नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक गोयल और आप देख रहे हैं न्यू मोबाइल टेक्निकल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपको पता है मैंने मोबाइल रिपेयरिंग का फ्री कोर्स लॉन्च कर रखा है और इसका ये हमारा पार्ट रहेगा कॉइल के ऊपर, जिसको हम इंडक्टर बोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कॉइल होती कैसे हैं। जैसा कि दोस्तों हमने ये वायर ले रखा है, ये हमारा कॉपर का वायर है। इस कॉपर के वायर को अगर हम 3-4 राउंड दे देते हैं तो दोस्तों ये हमारी हो गई नॉर्मल कॉइल। ठीक है दोस्तों, इस कॉइल के अंदर कोई दिक्कत आने से हम इसको डायरेक्ट जंपर कर सकते हैं, हमारा सर्किट काम कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही इसके अंदर हम 25-30 राउंड दे देते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी बन गई बक कॉइल, बूस्ट कॉइल। और इसके अंदर प्रॉब्लम आने से दोस्तों हम इसको जंपर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस कॉइल के अंदर से जैसे ही हम करंट फ्लो करेंगे तो दोस्तों इसके अंदर मैग्नेट फील्ड जनरेट होगी। ठीक, और ये हमारी बक कॉइल और बूस्ट कॉइल दो तरह की होती है। हाँ तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कॉइल के ऊपर, जिसको हम इंडक्टर बोलते हैं। ये हमारी 3 तरह की होती है। नंबर 1 होती है नॉर्मल कॉइल, नंबर 2 होती है बूस्ट कॉइल, नंबर 3 होती है बक कॉइल। और जो हमारी नॉर्मल कॉइल होती है वो दोनों साइड से सिल्वर होती है, बीच से ब्लैक मैट होती है। जैसा आप पिक के अंदर देख पा रहे हो, ये हमारी नॉर्मल कॉइल है। और जो हमारी बक कॉइल होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, अलग अलग डिज़ाइन करके इनको कवर दे दिया जाता है। और जो अंदर होता है वो एक किस्म से कॉपर वायर का राउंड फिगर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे हमारी कॉइल बनती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी कॉइल कैसे बनती है, तो इसका देखने के अंदर से कुछ इस प्रकार से होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल कॉइल की। जो हमारी नॉर्मल कॉइल होती है वो बोर्ड के अंदर देखने में इस प्रकार से होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारी 2 कॉइल हैं, ये हमारी नॉर्मल कॉइल है। इसके अंदर अगर कोई इश्यू आ जाता है तो इसको हम जंपर कर देंगे, दोस्तों हमारा सर्किट काम कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कुछ कॉइल होती है हमारी जो कि 2 कलर कॉइल होती है, वो करंट को फिल्ट्रेशन का काम करती है। जो कॉइल होती है हमारी करंट को फिल्ट्रेशन का भी काम करती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये 2 कलर में दिखाई दे रही है आपको। ये जो जैसा कि ज़्यादातर नेटवर्क सेक्शन के अंदर होती है, ये करंट को फिल्टर करने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, और नॉर्मल कॉइल को जब हम मल्टीमीटर से ओम मोड से हम चेक करेंगे तो दोस्तों कुछ वैल्यू आनी चाहिए। तो जैसे 0.9, 0.87 इस प्रकार से हमारी वैल्यू आनी चाहिए। तो दोस्तों वो हमारी नॉर्मल कॉइल होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आपको दिखा देते हैं कि हमारी जो बक और बूस्ट कॉइल देखने में कैसी होती है। जो हमारी बक कॉइल और बूस्ट कॉइल देखने में होती है वो बिल्कुल सेम होती है। देखने से हम कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, ये हमारी पावर आईसी के पास में इतनी बड़ी सारी कॉइल लगी हुई, बड़ी बड़ी साइज़ में लगी हुई है। ये हमारी बक कॉइल और बूस्ट कॉइल देखने में दोनों सेम होती है। ठीक है दोस्तों, वो इसको हम देख कर हम नहीं पहचान सकते। और जो हमारी बक कॉइल और बूस्ट कॉइल होती है, इनको हम नॉर्मल मीटर से नहीं चेक कर सकते। हम ओनली एक आइडिया ले सकते हैं कि बीप मोड में हमारी बीप कर रही है तो हम इसको ओके मानते हैं। और इसके लिए दोस्तों हमें एक मल्टीमीटर की ज़रूरत होती है, जो कि इसका स्पेशल मल्टीमीटर आता है, तो उससे हम इसकी वैल्यू को चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे हमारी एग्जैक्ट वैल्यू चेक हो जाएगी। और जो हमारी कॉइल होती है, जो सक्समैटिक के अंदर, जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे, तो जो इसका सिंबल मिलेगा कुछ इस प्रकार से मिलेगा। जैसा कि आपको पिक में दिखाई दे रहा है, ये हमारा सिंबल होगा। और जो हमारी डिनोटिंग लेटर होगी वो सक्समैटिक के अंदर अल भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है। ये हमारा डिनोटिंग लेटर मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, और कुछ चेंजिंग भी हो सकता है आगे सक्समैटिक में, तो हम कुछ नहीं बता सकते उसके बारे में, कुछ चेंजिंग हो जाए तो। लेकिन जो हमारा सिंबल सेम रहेगा। और जो इसकी मेजरमेंट यूनिट होती है, जो मापने की इकाई होती है, उसको हम हेनरी के अंदर मापते हैं। अब हम डिफरेंस दिखाते हैं बूस्ट कॉइल और बक कॉइल का क्या डिफरेंस होता है। जो कॉइल हमारी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए लगाई जाती है उसको हम बूस्ट कॉइल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये पतली तार से बनी हुई होती है। इसको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए और एम्पेयर कम चाहिए, तो दोस्तों इसको हम बूस्ट कॉइल कहते हैं। और जो हमारी बक कॉइल होती है, इसको हम एम्पेयर को बढ़ाने के लिए जो कॉइल लगी होती है उसको हम बक कॉइल कहते हैं। ये हमारी मोटी वायर से बनी होती है। इसको वोल्टेज कम चाहिए और एम्पेयर ज़्यादा चाहिए, तो दोस्तों इस कॉइल को हम बक कॉइल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, एग्जांपल के लिए मैं आपको थोड़ा ड्राइंग करके दिखाता हूँ कि बक कॉइल हमारी कहाँ पे यूज़ होती है और बूस्ट कॉइल होती है वो हमारी कहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है दोस्तों, हम आपको थोड़ा ड्राइंग के
दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, हमने एक पावर आईसी को डिज़ाइन किया हुआ है, एक सीपीयू को डिज़ाइन किया हुआ है और साथ में जो कॉइल लगी हुई हैं, और जैसे कि हमें सीपीयू को चाहिए 3 एम्पेयर चाहिए और वोल्टेज है वो कम चाहिए, 2.5 चाहिए। तो ऐसे सर्किट के लिए हमें दोस्तों बक कॉइल का यूज़ करेंगे। तो हम ऐसे सर्किट के लिए हमें बक कॉइल से हम इसको वोल्टेज देंगे, तो इससे हमारे एम्पेयर ज़्यादा बनेगा और वोल्टेज कम बनेगा। तो इस सर्किट के लिए हमें बक कॉइल को लगाना पड़ता है, इसलिए हमें बक सर्किट बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों आपको थोड़ा सा बूस्ट सर्किट को भी एक्सप्लेन करके दिखा देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे ही हम एलसीडी को ओपन करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी एलईडी लगी हुई होती है, जो कि हमारे मोबाइल के अंदर तो ओनली 3.7 वोल्टेज ही होती है, लेकिन एक एलईडी को चलने के लिए 3.7 वोल्टेज चाहिए। और हमारी एलईडी आपने देखा होगा 10, 15, 20 तक लगी हुई होती है। कीपैड फ़ोनों में 2 ही लगी हुई होती थी। जैसे हमने एक डिस्प्ले बनाया है, इसमें हमने 4 एलईडी को लिया है, जिसे हमें एक एलईडी को चलने के लिए चाहिए 3.7 वोल्ट और 4 एलईडी को चलने के लिए चाहिए हमें 14.8 वोल्ट। तो इसके लिए हम एक्स्ट्रा बैटरी को तो लगा नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हमें एक सर्किट को यूज़ करना पड़ता है, जिसे हमें बूस्ट सर्किट बोलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारा लाइट सर्किट है, इसके अंदर हमारी बूस्ट कॉइल लगी हुई है। और इसके प्रॉब्लम आने से दोस्तों हमें सैम हेनरी की कॉइल को लगाना पड़ता है, सक्समेटिक के अंदर चेक करके कि हमारी कितनी हेनरी की होती है। मोस्टली हमारी जो लाइट सेक्शन के अंदर 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी होती है। तो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉइल के लिए अल मिलेगा, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम जो अल वाला कंपोनेंट है वो कौन सा है, उसको हम सक्समेटिक के अंदर ओपन करके देखेंगे। और जो कॉइल हमारी ओम्स में मिलेगी वो हमारी नॉर्मल कॉइल होती है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आप देख पा रहे हो, मैंने ये बोर्ड ओपन कर लिया है। इसके अंदर देखेंगे कि हमारा अल कौन से कंपोनेंट पर है। हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये आप देख पा रहे हो, इसके ऊपर अल पे हम डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा कॉपी हो जाएगा। इसके बाद में हम सक्समेटिक के अंदर ले जाकर पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये हमारी एक 120 ओम्स की नॉर्मल कॉइल है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हमें जंपर कर सकते हैं, लेकिन हमें जंपर नहीं करना चाहिए, हमें सेम वैल्यू की कॉइल लगानी चाहिए सिस्टमेटिक के अंदर चेक करके। ठीक है दोस्तों, और जो मैंने आपको सिंबल बताया था, भाई आपको सिंबल देखने को मिल रहा है, इस प्रकार का हमें सिंबल देखने को मिलेगा। अब हम और एक ये कॉइल देख रहे हो आप, अल 2301 10 माइक्रो हेनरी कॉइल है, और ये हमारी लाइट सेक्शन की कॉइल है। तो दोस्तों कॉइल को कभी भी हमें साइज़ देख के नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बक कॉइल और बूस्ट कॉइल दोनों का साइज़ सेम होता है और देखने में भी सेम होती हैं, और लेकिन दो इनका वर्क होता है वो दोनों का अलग अलग होता है। इसलिए जो भी हमें कॉइल को चेंज करना हो तो हमें इसकी माइक्रो हेनरी देख के हमें चेंज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और कुछ कॉइलें हमारी ऐसी होती है जिनको हम पैकेज कॉइल भी बोल सकते हैं, और कुछ पैकेज रजिस्ट्री बोल देते हैं, कुछ पैकेज कॉइल भी बोल देते हैं। उन कॉइलों को भी दोस्तों जंपर कर सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको डिस्प्ले कनेक्ट के ऊपर। हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि बक कॉइल क्या होती है, बूस्ट कॉइल क्या होती है, नॉर्मल कॉइल क्या होती है। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उन वीडियो को जाकर भी जरूर देख लीजिए, और हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हाँ, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।